कहानी फोंगा कॉन्टिनेंट की लुआन सोड सेक्ट में शुरू होती है। सियन सोड फॉर्मेशन के बीच एक आदमी जमीन पर पड़ा था। गुलाबी कपड़ों में एक औरत उसे देखते हुए बोली, 9 यंग व्रा जो 1000 साल में एक बार मिलता है, वो सच में मोहसिन के हाथ लग गया। सच में गॉड्स और डेमन्स मिलकर साजिश कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने कामुक तरीके से होंठ चाटे। फिर वो उस नौजवान शाही के ऊपर बैठ गई और बोली, क्या अफसोस है, बस एक कदम देर हो गई। पता नहीं किस बदनसीब ने इतने हैंडसम लड़के को मार डाला। ये बोलने वाली मोहसिन थी, वन सेक्ट की सेक्ट लीडर। तब शाह नाम का वो लड़का अचानक होश में आ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। कौन जाने ये लोग क्या करने वाले थे। उसी पल शाह को याद आया कि उसने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से 9.9 यन का एक ब्लिंक बॉक्स लिया था। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर एक घूमती हुई स्पेस थी। शाही कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो उसमें खिंच गया। बिना जाने वो इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका था। उसी समय ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज शाह के दिमाग में भरने लगी। इस शरीर का नाम भी शाही था और वो फोंगा कॉन्टिनेंट की लुआन सोड सेक्ट का आउटर डिसाइपल था। आज डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने माउंटेन गेट को घेर लिया था। ग्रेट माउंटेन प्रोटेक्शन अरे एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था। ओरिजिनल ओनर माउंटेन के पीछे अरे नोड्स चेक कर रहा था, तभी उसकी हत्या कर दी गई। उसी समय शाह ब्लिंक बॉक्स में खिंच गया और इस शरीर में आ गया। उसे अभी भी उलझा हुआ देखकर मियोई बोली, छोटे डार्लिंग, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, कोई फायदा नहीं। आज हमारे 4 मास्टर्स तुम्हें जरूर निगल जाएंगे, चाहे गला बैठ ही क्यों न जाए। शाह के दिमाग में बम फट गया। मैं ठीक उसी समय ट्रांसमिग्रेट हुआ हूं जब इस बदकिस्मत की हत्या हो रही थी। माइन और ज्यादा कामुक हो गई। मैं तुम्हें पूरी तरह निचोड़ दूंगी, एक बूंद भी नहीं छोड़ूंगी। डर जाओ, कांप जाओ। लेकिन शाह खुशी से चिल्ला उठा, ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं। जैसे ही दोनों करीब आने वाले थे, एक तलवार उड़ती हुई आई। मोहसिन ने गुस्से में तलवार को झटका मारकर दूर फेंक दिया और हवा में उड़ गई। कौन सी बदचलन औरत है जो हमारे 4 मास्टर्स के अच्छे काम बिगाड़ने आई है। शाह अभी भी हक्का बक्का ही था कि किसी ने उसका कॉलर पकड़ा और घसीटते हुए ले गया। उसे बचाने वाला लुआन सोड सेक्ट का इनर डिसाइपल लुवंग था। मैं गुस्से से चिल्लाई, तुम भाग नहीं पाओगे, हमारी हान सेक्ट जल्द ही लुआन सोड सेक्ट को मिटा देगी। दिल में उसने सोचा, जिस आदमी पर मेरी नजर पड़ जाए वो कभी नहीं बचता। लुवांग ने शाह को बताया, डिमोनिक कल्टीवेटर्स माउंटेन गेट तोड़ चुके हैं। एल्डिस सीनियर ब्रदर ने मुझे रिट्रीट करने और सोड पेविलियन की रक्षा करने को कहा है। पहली बार तलवार पर उड़ते हुए शाह डर के मारे अपनी सीनियर सिस्टर की जांघ से चिपक गया। ऊपर से उसकी स्कर्ट शाह के सिर पर आ गई और जब उसने ऊपर देखा तो उसे कई दिलचस्प नजारे दिखे। बाद में सोड सेक्ट के सोड पेविलियन में डिमोनिक कल्टीवेटर 3 ग्रेट सेक्ट्स अपनी आर्मी के साथ पहुंच चुके थे। लुआंग आगे बढ़ी और बोली, डिमोनिक कल्टीवेटर 3 ग्रेट सेक्ट्स ने मिलकर जूसन सोड फॉर्मेशन तोड़ दी है। फॉर्मेशन फिर से नष्ट हो चुकी है। इस बार हम भारी खतरे में हैं। फिर उसने शाह को गहरी नजरों से देखा। डिमोनिक कल्टीवेटर्स जल्द ही हमला करेंगे, मरने के लिए तैयार रहो। यह सुनकर शाह बुरी तरह डर गया। मैं तो अभी ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूं, ये कैसी बदकिस्मती है। मैं सीधे एक ऐसे डिसाइपल के शरीर में आ गया हूं जो मिटने वाला है। फिर रोते हुए बोला, उस खूबसूरत औरत को ही मुझे निचोड़ लेने देना चाहिए था, ऐसी मौत ज्यादा सुखद होती। इसी समय लुआन सोड सेक्ट का एल्डेस्ट डिसाइपल मिंगकोंग जोर से बोला, धर्म की बात करते हुए, माउंटेन गेट टूट चुका है और ग्रेट फॉर्मेशन नष्ट हो चुकी है। यही किस्मत की बेरहमी है। डिमोनिक कल्टीवेटर्स अत्याचारी हैं, उनके काम जानवरों से भी बदतर हैं। अगर कोई उनके हाथ लग गया तो फीमेल कल्टीवेटर्स को इस हद तक रौंदा जाएगा कि उन्हें मर जाना बेहतर लगे। यह सुनकर सेक्ट की फीमेल डिसाइपल्स ने सरेंडर करने से बेहतर मरना चुना। फिर उसने सेक्ट के मेल डिसाइपल्स की तरफ इशारा किया और कहा, वो मेल कल्टीवेटर्स को खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, उनकी एनर्जी चूसते हैं जब तक वो मर न जाएं। ये सुनकर शाह ने ताना मारा, मरे हुए को भी नहीं छोड़ते। मिंगकोंग ने आगे कहा, लुआन सोड सेक्ट की इज्जत के लिए, राइचियस पाथ की गरिमा के लिए हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। ये कहते हुए उसने तलवार अपनी गर्दन पर रख ली, खुद को मारने के इरादे से। ये देखते ही बाकी डिसाइपल्स भी एक साथ चिल्लाए, हम सरेंडर करने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। ये देखकर शिया को लगा, ये लोग तो पूरी तरह बेवकूफ हैं। सब अलग अलग भाग क्यों नहीं जाते, एक साथ सुइसाइड क्यों कर रहे हो पागल लोग। वो अभी सोच ही रहा था कि लुवांग ने अपनी तलवार सीधी उसके चेहरे के सामने कर दी। जूनियर ब्रदर, ताकि डिमोनिक कल्टीवेटर्स तुम्हें टॉर्चर न कर सकें, सीनियर सिस्टर अभी तुम्हें मार देगी, थोड़ा सह लेना। इसी लाइफ और डेथ मोमेंट में एक सिस्टम प्रकट हुआ। ये देखकर शिया की खुशी फूट पड़ी। ये तो ट्रांसमाइग्रेटर का स्पेशल प्रिविलेज है। और उसने तुरंत सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। उसी पल लुवांग की तलवार गिरने ही वाली थी। जूनियर ब्रदर, शांति से चले जाना, सीनियर सिस्टर भी जल्द तुम्हारे पीछे आएगी। तब शे सिस्टम देखने के लिए झुका और किस्मत से लुवांग की तलवार को डॉज कर गया। मरना नहीं चाहता था, इसलिए शे ने सिस्टम के ब्लाइंड बॉक्स से एक आइटम निकाला, लेकिन उम्मीद के बाहर उसमें से 3 डिवाइन कैनन्स निकल आए। शियाओ को पूरा भरोसा हो गया कि अब डेमनिक कल्टीवेटर्स का अंत तय है। यह देखकर लुवांग हक्का बक्का रह गई। ये तो एंशिएंट इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है।
सबसे ज्यादा हैरान मिंग कॉन्ग था। ये तो सिर्फ 4th लेवल ची रिफाइनमेंट कल्टीवेटर है, इसके पास इमॉर्टल आर्टिफैक्ट कहां से आया? लुआन सोर्ड सेक्ट के लोगों को सरेंडर करता न देखकर मोहसिन ने अपने डिसाइपल्स को एक साथ अटैक करने का आदेश दे दिया। ये देखते ही शाह ने कैनन्स एम की। आज तुम्हें साइंस की पावर दिखाता हूं। और लगातार कैनन बॉल्स डिमोनिक कल्टीवेटर 3 ग्रेट सेक्ट्स की तरफ दाग दिए। डिमोनिक कल्टीवेटर डिसाइपल्स को कुछ समझ ही नहीं आया। उन्हें लगा ये कोई सोर्ड फॉर्मेशन है। एक डिसाइपल जिसका कल्टीवेशन काफी ऊंचा लग रहा था आगे बढ़ा। बस इतना ही, मुझे तोड़ने दो इसे। जैसा सोचा था बेवकूफी में वो माहिर थे। ये देखकर लुआन सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स दंग रह गए। एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर सीधे राख बन गया। क्या ये सच में इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है? डिमोनिक कल्टीवेटर्स की तरफ से असंतोष फैल गया। इतना ब्रूटल, असली डिमोनिक कल्टीवेटर यहाँ कौन है? कहीं ये लेजेंडरी शियन सोर्ड फॉर्मेशन तो नहीं? फिर डिमोनिक कल्टीवेटर डिसाइपल्स मक्खियों की तरह गिरने लगे। हालात अपने पक्ष में देखकर लुआन सोर्ड सेक्ट के लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगे, क्योंकि अब उन्हें मरना नहीं था। हालात बिगड़ते देख मोहसिन ने सबको पीछे हटने और भागने का आदेश दे दिया। लड़ाई के बाद स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी में मिंग कॉन्ग ने शाह से कहा, आउटर डिसाइपल्स को यहाँ आने की अनुमति नहीं होती, लेकिन इस बार तुमने बड़ा योगदान दिया है, इसलिए तुम्हें यहाँ के सीक्रेट मैनुअल्स देखने का इनाम दिया जाएगा। शियाओ ने खुशी खुशी एल्डिस्ट सीनियर ब्रदर का धन्यवाद किया, लेकिन जैसे ही मिंग कॉन्ग बाहर गया उसने तुरंत दरवाजा सील कर दिया। फिर लुआंग से बोला, जल्दी मास्टर को फ्लाइंग क्रेन मैसेज भेजो, बताओ कि शिया शिदी पर डिमोनिक कल्टीवेटर ने कब्जा कर लिया है, उन्हें तुरंत वापस आने को कहो। लुआंग ने कहा, मैं मैसेज पहले ही भेज चुकी हूँ। सेक्ट लीडर और दोनों एल्डर्स आधे घंटे में लौट आएंगे। ये शब्द शिया के कानों से कैसे बचते? वो घबराकर चिल्लाया, इतनी जल्दी मुझे पकड़ लिया? फिर दरवाजा पीटते हुए बोला, मुझे बाहर निकालो, मैं अब खेलना नहीं चाहता, मुझे घर जाना है। लुआंग ने गुस्से में तलवार खींच ली। अब भी बेचैन हो रहे हो? चाहे तुम कोई भी डीमन क्यों ना हो, अगर तुमने मेरे शिदी के शरीर पर कब्जा किया है तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। यह सुनकर शिया और ज्यादा घबरा गया। दरवाजा सील है, मैं भाग नहीं सकता। ऐसे में पैनिक नहीं करना है, मुझे शांति से एस्केप का तरीका ढूंढना होगा। फिर उसने सिस्टम खोलकर ध्यान से स्टडी किया। इस दुनिया में साइंस नहीं है, सिर्फ कल्टीवेशन है। कैनन को ये लोग डिमोनिक एनर्जी समझ रहे हैं और मेरा एक्सपीरियंस पैकेज भी गायब हो चुका है। समझाना बेकार है। शिया को लगा कि हर चीज की जड़ वही ब्लिंक बॉक्स है। अगर मैं उसे फिर से खोल सका तो वर्म होल खुलेगा और मैं 21st सेंचुरी वापस जा सकता हूं। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आया। मेजरमेंट के अनुसार लॉगिन लोकेशन स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी है जो फॉरबिडन एरिया है। क्या होस्ट लॉगिन करना चाहता है? यह सुनते ही शिया खुशी से भर गया। बिल्कुल हाँ। सिस्टम ने रिवार्ड्स दिखाए। हेवनली रैंक का जूअन आर्क, हेवनली रैंक की लुआन 9 सोर्ड्स और हाईएस्ट ग्रेड का स्पेस रिंग। ये देखकर शाह फुट फुट कर रो पड़ा, क्योंकि इनमें कहीं भी उसे वापस ले जाने वाला स्पेशल वर्म होल नहीं था भागने के लिए। वैसे उसे स्पेस रिंग काफी पसंद आई, क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट थी। अब कहीं भी जाने के लिए बैग उठाने की जरूरत नहीं थी। फिलहाल सबसे बड़ा प्रॉब्लम था किसी भी तरह एस्केप करना। फिर शाह ने हेवनली रैंक की लुआन सोर्ड आर्क खोलकर पढ़ना शुरू किया। ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज में उसने इन दोनों किताबों के बारे में सुना था। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती थीं। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, सिस्टम ने शाह को दोनों सीक्रेट मैनुअल्स पूरी तरह मास्टर करा दिए। कुछ देर बाद सेक्ट लीडर और दोनों एल्डर्स लुआन सोर्ड सेक्ट लौट आए। मिंग कॉन्ग ने तीनों को प्रणाम किया और पूरा मामला रिपोर्ट किया। सबसे पहले थे शांगजी, लुआन स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट लीडर। गुलाबी कपड़ों वाली महिला जूजी थी, डिसिप्लिन एल्डर। और आखिर में थे कांग शुई, स्वॉर्ड होल्डिंग एल्डर। शांगजी ने तुरंत पूछा, जिस इंसान ने डिमोनिक कल्टीवेटर्स को पीछे हटाया वो कहाँ है? उस इंसान का टैलेंट हेवन डिफाइंग है। मैं अपनी पोजीशन उसे सौंपना चाहता हूं और फ्यूचर में उसे सेक्ट लीडर बनाना चाहता हूं। यह सुनकर मिंग कॉन्ग खुश नहीं हुआ। उसने कहा, शाशिदी अभी सिर्फ 4th लेवल ची रिफाइनमेंट में है, लेकिन वो डिमोनिक एनर्जी कंट्रोल करके तबाही मचा सकता है। मुझे शक है कि उस पर किसी डिमोनिक कल्टीवेटर ने कब्जा कर लिया है, इसलिए मैंने उसे टेम्परेरी तौर पर स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी में बंद कर दिया। डिमोनिक कल्टीवेटर का नाम सुनते ही शांगजी के रोंगटे खड़े हो गए। जो चीज ज्यादा काम थी। पूरी बात सुनकर उसने कहा, स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी में फॉरबिडन ऑर्डर है। जो राइचस नहीं है वो अंदर जा ही नहीं सकता। तुमने सही किया। इसके बाद तीनों तुरंत स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पहुंचे, जहां शिया कल्टीवेशन कर रहा था। अंदर घुसते ही शांगजी चिल्लाया, डिमोनिक कल्टीवेटर कहाँ है? मैं तुम्हारे साथ कभी कोएग्जिस्ट नहीं करूंगा। शिया बोला, चुप रहो। मैंने सेक्ट को बचाया, पावरफुल दुश्मनों को भगाया, और बदले में तुम मुझे डिमोनिक कल्टीवेटर बता रहे हो? इतनी बेशर्मी मैंने आज तक नहीं देखी। जूजी औरत होते हुए भी काफी गुस्सैल थी। तुम डिमोनिक कल्टीवेटर हो या नहीं, ये टेस्ट के बाद पता चल जाएगा। ये कहते हुए उसने शाह की तरफ गोल्डन एनर्जी की एक धारा छोड़ी। ये एक माइंड रीडिंग टेक्निक थी। जूजी ने शाह की पास्ट लाइफ देख ली, जहां वो एडल्ट फिल्म्स देख रहा था। जूजी चिल्लाई, जैसा सोचा था, ये पजेस्ड है और बहुत डरावना है। ये लोग बिना कपड़ों के लड़ रहे हैं। ये सुनते ही कॉन्ग शुई की आंखें कार हेडलाइट से भी ज्यादा चमक उठी। बिना कपड़ों के? ये ह्वान सेक्ट का यान रिप्लेनिश करने का मेथड तो नहीं?
इस पल शाह ने लंबी सांस ली। चाहे जितना बेवकूफ बनने की कोशिश कर लूं, अब छुप नहीं सकता। ये देखकर शंगजी ने अपनी तलवार शिया की गर्दन पर रख दी, लेकिन शियाओ डरा नहीं। वो बस हंसा और बोला, तुम कहते हो मैं पोजेस्ड हूं, लेकिन मैंने कब मना किया? चियांगजी इस बात से चौंक गया कि शिया ने इतनी आसानी से मान लिया। शिया ने तलवार को हटाया और ठंडे लहजे में बोला, जब मैं इस शरीर में आया तब इसका असली मालिक मर चुका था। मैंने बस उसकी लाश लेकर अपनी सोल को जिंदा किया। मेरा इस शरीर में आना उसके लिए और तुम्हारी सेक्ट के लिए सौभाग्य है। यह सुनकर सारे बूढ़े तजुर्बेदार लोग सन्न रह गए। जूजी ने अपनी राय रखी, यह इंसान राइचस है और हैंडसम भी, किसी ईविल हेरेटिक जैसा बिल्कुल नहीं लगता। फिर उसने अपनी बात पक्की की। कहते हैं अगर कोई डिसोल्यूशन के बाद ट्रिब्यूलेशन पार नहीं कर पाता तो वो किसी और के शरीर में आकर लूज इमॉर्टल बन सकता है और फिर से कल्टीवेशन शुरू कर सकता है। ये सुनते ही बाकी सबने मान लिया कि शिया एक लूज इमॉर्टल ग्रैंड मास्टर है। शिया बिल्कुल स्पीचलेस रह गया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम लोग खुद ही कंक्लूजन्स बना रहे हो। तभी कोंगशुजी बोला, इमॉर्टल्स और डीमंस की महान जंग के बाद 8000 साल पहले फोंगू कॉन्टिनेंट से कल्टीवेशन मेथड्स लगभग गायब हो गए। स्पिरिचुअल एनर्जी भी न के बराबर है। आज कल्टीवेशन वर्ल्ड में कल्टीवेटर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। कोई भी इंटीग्रेशन स्टेज से ऊपर नहीं जा सकता। हजारों सालों में किसी ने ट्रिब्यूलेशन पार नहीं की, फिर लूज इमॉर्टल कैसे हो सकता है? उसने अपनी शंका रखी। शिया के दिमाग में कोहराम मच गया। अरे माँ, तुम लोग एनालिसिस करना इतना क्यों पसंद करते हो? इसी क्रिटिकल मोमेंट में शांगजी ने अपना रवैया बदल लिया। बार बार तलवार उठाना थकाने वाला है, लेकिन डिमोनिक कल्टीवेटर्स को मारना मेरा फर्ज है। जूजी शाह के सामने खड़ी हो गई और बोली, अगर कोई इमॉर्टल मैंशन की मदद से ट्रिब्यूलेशन पार करता है, दुनिया के बाहर क्या है ये सच में कोई नहीं जान सकता, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जो तुरंत रिजल्ट दिखा सकता है। ये सुनकर दोनों चौंक गए। कौन सा तरीका? जूजी शाह को एक फर्नेस के पास ले गई और बोली, अगर तुम राइचस हो तो तुम राइचस चीपिल रिफाइन कर सकते हो। डिमोनिक कल्टीवेटर्स अपनी कल्टीवेशन मेथड और नेचर की लिमिट्स की वजह से, चाहे उनकी कल्टीवेशन कितनी भी ऊंची हो, राइचस चीपिल कभी रिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए अगर तुम ये पिल बना सके तो ये साबित हो जाएगा कि तुम लूज इमॉर्टल हो। यह सुनकर शाह ने पूछा, और अगर मैं नहीं बना पाया तो? इस सवाल का जवाब देने के बजाय शंगजी ने तुरंत आदेश दिया, फॉर्मेशन सेट करो। इस पल शाओ उस बूढ़े आदमी से पूरी तरह हार मान गया, जो पैनकेक पलटने से भी तेज रंग बदलता है। फिर उन्होंने शाह को अंदर बंद कर दिया और उसे 1 घंटा दिया राइचस चीपिल रिफाइन करने के लिए। पिल रिफाइनिंग रूम के अंदर शिया ने अलग अलग हर्ब्स ढूंढे। ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज के हिसाब से उसने जो मिला वो उठा लिया। फिर उसने सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स एक साथ फर्नेस में डाल दिए। उसके मन में आया, जो होगा देखा जाएगा, अब और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद शिया रो पड़ा, क्योंकि उसे अपने फ्यूचर की चिंता हो रही थी। लगता है अब हैक चालू करना ही पड़ेगा। उसने सिस्टम खोल दिया। उसी समय शिया को एक बात समझ आई, सिस्टम में लॉगिन करने के लिए लोकेशन बदलनी पड़ती है। अंदर उसे इमॉर्टल हे पिल की रेसिपी मिली और साथ में हाईएस्ट ग्रेड की प्राइमोर्डियल राइचस चीपिल। शिया ने गुस्से में बॉक्स पर हाथ मारा और बोला, मुझे राइचस चीपिल चाहिए थी, प्राइमोर्डियल राइचस चीपिल नहीं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? 1 घंटा पूरा होने पर तीनों बाहर आए। काले पड़े पिल फर्नेस को देखकर कोंगशुई बोला, लगता है अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। शांगजी चिल्लाया, तू सच में डिमोनिक कल्टीवेटर है, मेरी तलवार ले। और उसने शियाओ पर तलवार से वार कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तलवार मिस्टीरियस बॉक्स में जा लगी। उसी पल पिल्स उस बॉक्स से बाहर उड़ पड़ी और चियांगजी की आंखें घूम गईं। शाह ने शर्माते हुए कहा, ये रही आपकी पिल्स, थोड़ी सी गलती हो गई थी, माफ कर दीजिए। तो तीन तब सन्न रह गए जब उन्होंने देखा कि ये तो हाईएस्ट ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल्स हैं, प्राइमोर्डियल राइचस चीपिल्स। शिया खुद हैरान हो गया, तो ये राइचस चीपिल से भी बेहतर है? जूजी ने शाह का कॉलर पकड़कर उसे हिला दिया। सिर्फ बेहतर नहीं, राइचस चीपिल तो लो ग्रेड स्पिरिचुअल पिल है और प्राइमोर्डियल राइचस चीपिल उसका फाइनल वर्जन है, एंसेस्टर लेवल। पूरे फोंगा कॉन्टिनेंट में गिनती के लोग ही इसे रिफाइन कर सकते हैं, और एक साथ इतनी सारी तो किसी ने कभी नहीं बनाई। यही तीनों ने शिया की आइडेंटिटी को लूज इमॉर्टल सीनियर के रूप में मान लिया। उन्होंने तुरंत उसे प्रणाम किया। शिया को समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, लेकिन उसने राहत की सांस ली। कम से कम ये मुश्किल तो पार हो गई। सीन चेंज। इधर लुआंग और 2 डिसाइपल्स शाह के लिए एक सीट तैयार कर रहे थे। शंगजी ने शाह को ऑनर्ड गेस्ट की सीट पर बैठने का न्योता दिया। शाह खुशी खुशी उसे थम्स अप दे बैठा। शंगजी ने खुशी से दोनों एल्डर्स को गले लगाया और बोला, लूज इमॉर्टल का अवतार हो चुका है। यह हमारे लुआन सोर्ड सेक्ट के लिए राइचस इमॉर्टल वर्ल्ड में सिर उठाने का मौका हो सकता है। जूजी ने कहा, लूज इमॉर्टल्स की पोटेंशियल लिमिटलेस होती है, वो इमॉर्टैलिटी के बहुत करीब होते हैं। कोंगशुजी ने हामी भरी। लुआन सोर्ड सेक्ट का नाम जल्द ही लुआन इमॉर्टल सेक्ट भी हो सकता है। ये सुनकर जूजी ने फिर कहा, एंशिएंट बुक्स में लिखा है कि लूज इमॉर्टल्स ज्यादातर इमॉर्टल मैंशंस में कल्टीवेशन करते हैं। मुझे डर है कि वो ज्यादा समय तक हमारी सेक्ट में नहीं रुकेंगे, जब तक हम लूज इमॉर्टल सीनियर को स्वॉर्ड माउंट में इन्वाइट न करें। यह सुनते ही बूढ़े शियांग का खून फिर उबल पड़ा।
स्वॉर्ड माउंट लुआन स्वॉर्ड सेक्ट का फॉरबिडन एरिया है। सेक्ट रूल्स कहते हैं कि सिर्फ सेक्ट लीडर ही अंदर जा सकता है। क्या तुम एंसेस्टर से गद्दारी करना चाहती हो? यह कहते हुए उसने जूजी के सिर पर 2-3 बार थपकी दे दी। कॉन्गशुजी ज्यादा शांत था। सख्ती से कहें तो इस बार डिमोनिक कल्टीवेटर्स का अटैक भी स्वॉर्ड माउंट को निशाना बनाकर ही हुआ था। यहां तक कि स्वॉर्ड माउंट के एंट्रेंस पर जो अरे मैंने लगाया था वो भी टूट चुका है। कहते हैं स्वॉर्ड माउंट वो जगह है जहां अलग अलग एंशिएंट इमॉर्टल सोर्ड्स रिस्टोर होती हैं। उनमें से यहां तो इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स भी मौजूद हैं। लुआन के एंसेस्टर ने यहीं एकांत में कल्टीवेशन की थी और उसके बाद लुआन सोर्ड सेक्ट की स्थापना की, जो आज इतनी शक्तिशाली है। ची यांगजी गर्व से बोला, ये हमारे एंसेस्टर की छोड़ी हुई धरोहर है, हम इसे किसी और के हाथ नहीं लगने दे सकते। लेकिन फिर वो उदास होकर आह भरता है, मेरी एप्टीट्यूड काफी नहीं है, अंदर की रिस्ट्रिक्शंस तोड़ने की क्षमता मुझ में नहीं है, वरना लुआन सोर्ड सेक्ट कब का लुआन इमॉर्टल सेक्ट बन चुका होता। वैसे सोचने की बात यह है, कहीं ये लूस इमॉर्टल हमारी सेक्ट में सिर्फ सोर्ड माउंट के लिए तो नहीं आया। यह सुनकर दोनों एल्डर्स ने भी उसकी इंटेलिजेंस को लाइक दे दिया। सेक्ट लीडर, सीनियर ब्रदर सच में बहुत बुद्धिमान है। तब शांगजी ने फिर पैनकेक की तरह चेहरा पलट लिया। अगर उसने स्वॉर्ड माउंट मांगने की हिम्मत की तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसे गायब कर दूंगा। इधर शाह अपनी सीनियर सिस्टर लुवांग समेत 3 फीमेल डिसाइपल्स की देखभाल और लाड़ प्यार में मजे से रह रहा था। तभी उसने सिस्टम खोला, यह देखने के लिए कि अगली लॉगिन लोकेशन क्या है। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिखाया, लॉगिन मिशन स्वॉर्ड माउंट लेवल सीक्रेट रेल्म, कृपया 3 दिनों के भीतर सफलतापूर्वक लॉगिन करें। यह देखकर शिया को लगा कि यह मिशन काफी मुश्किल है। तभी लुआन सोर्ड सेक्ट के तीनों एल्डर्स वहां आ पहुंचे। शिया मुस्कुराया और बोला, आप तीनों सही टाइम पर आए हैं, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। शांगजी ने सम्मान से झुककर कहा, मैं सीनियर को सुप्रीम मिनिस्टर के पद पर बिठाने को तैयार हूं। सीनियर सेक्ट के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें किसी का आदेश मानने की जरूरत नहीं होगी। यह सुनकर लुआंग चौंक गई। शाह को समझ नहीं आया, सुप्रीम मिनिस्टर मतलब गेस्ट एल्डर? ची यंगजी ने जवाब दिया, नहीं, यह पद एल्डर से भी ऊपर है, सिर्फ सीनियर के लिए रखा गया है। शाह हल्की मुस्कान के साथ बोला, फ्री खाना और रहने की जगह? सुनने में तो बुरा नहीं लग रहा। यह सुनकर लुआंग को गुस्सा आ गया। आउटर सेक्ट डिसाइपल सीधे सेक्ट लीडर के नीचे पहुंच गया और फिर भी कह रहा है कि बुरा नहीं। तभी शाओशाई ने गंभीरता से कहा, मैं मानता हूं। यह सुनकर शंगजी ने संतोष से दाढ़ी सहलाई। सुप्रीम मिनिस्टर सच में पर्सनालिटी वाला इंसान है, मुझे पसंद आया। आज सुप्रीम मिनिस्टर की तरफ से दावत होगी, जब तक नशे में ना हो तब तक नहीं रुकेंगे। कॉन्गशुजी भी बोला, बराबरी का एहसास सच में अच्छा है, वरना मुझे किसी जूनियर का मुंह देखकर हर बात पूछनी पड़ती, बिल्कुल नेचुरल नहीं लगता। एक तरफ खड़ी जूजी चुप नहीं रह पाई। सुप्रीम मिनिस्टर ने कहा था कि उन्हें किसी जगह के बारे में पूछना है, पूछिए, अगर हमें पता होगा तो हम कुछ नहीं छुपाएंगे। शाई ने मासूमियत से कहा, मैं बस ये पूछना चाहता था कि स्वॉर्ड माउंट कहाँ है, मैं वहां कुछ दिनों के लिए सिक्लूजन में जाना चाहता हूं। ये सुनते ही तीनों की दुखती रग पर हाथ पड़ गया। शांगजी ने गुस्से में तुरंत फॉर्मेशन सेट करने का आदेश दे दिया। अब शिया से रहा नहीं गया, वो सीधा उसके सामने गया। शांगजी ने तलवार निकालते हुए चिल्लाया, जो भी स्वॉर्ड माउंट पर नजर डालेगा बिना दया के मारा जाएगा। तब शिया के शरीर से एक सीक्रेट मैनुअल गिर पड़ा। शियांगजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो जुएना आर्ट है, लुआन सोर्ड सेक्ट की वो खोई हुई सीक्रेट मैनुअल जो 8000 साल पहले गायब हो गई थी। मैं एंसेस्टर्स का गर्व हूं, मैं लुआन सोर्ड सेक्ट का फाउंडिंग हीरो हूं। अब कहने को कुछ बचा ही नहीं। शांगजी घुटनों के बल बैठ गया और शाओशे को प्रणाम किया। सुप्रीम मिनिस्टर, अभी की बदतमीजी के लिए माफ कीजिए, आज से आप ही लुआन सोर्ड सेक्ट के मास्टर हैं, और सोर्ड माउंट के भी। कॉन्गशुए ने आपत्ति की, सोर्ड माउंट तो हमारी सेक्ट का फॉरबिडन एरिया है, इसे इतनी आसानी से कैसे दे सकते हैं। तब एक और कल्टीवेशन टेक्निक गिर पड़ी, लुआन 9 सोर्ड्स। ये तो लुआन जिनिन की 9 सोर्ड्स टेक्निक है जो 8000 साल से लापता थी। धन्यवाद लूस इमॉर्टल ग्रैंड मास्टर। कॉन्गशुए भी तुरंत घुटनों पर बैठ गया। 3 में से 2 निपट गए, अब एक बची थी। शाओशे ने उस सुंदर औरत की तरफ देखा, उसकी राय जानने के लिए। वो कुछ देर सोचती रही, फिर अपने डिसाइपल को आगे धकेलते हुए बोली, मैं अपनी डिसाइपल को आपका डाउ कंपेनियन बनने के लिए दे दूंगी। ये कहते हुए वो भी घुटनों पर बैठ गई और दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। उसे तो इसका इंतजार ही था। शिया ने इमॉर्टल हे की सीक्रेट मैनुअल निकाली। उस सुंदर औरत ने उसे हाथ में लिया और बोली, ये शेनिया सेक्ट का खजाना है। कहा जाता है कि इसमें कई एंशिएंट इलिक्सर फॉर्मूलाज दर्ज हैं। जिस दिन इलिक्सर पूरी तरह बनती है उस दिन आसमान से बिजली तक गिरती है। यह सुनते ही तीनों का रवैया पूरी तरह बदल गया। वो तुरंत शाओशे के सामने घुटनों पर बैठ गए। सुप्रीम मिनिस्टर, आप ही सोर्ड माउंट संभालिए, हम आपसे विनती करते हैं। इसके बाद वो शाओशे को सोर्ड माउंट के एंट्रेंस तक ले गए। तीनों ने अपनी स्पिरिचुअल पावर माइंड्स आई में डाली। उसी पल एक जादुई दरवाजा प्रकट हो गया। अंदर जाने ही वाले थे कि उस सुंदर औरत ने आवाज दी, सुप्रीम मिनिस्टर, सोर्ड माउंट के अंदर काफी असुविधाएं हैं, क्यों ना लुवंग को आपके साथ भेज दिया जाए ताकि वो आपकी डेली लाइफ का ध्यान रख सके। आपको क्या लगता है? शाह के मुंह से लगभग लार टपकने ही वाली थी।
उसके दिमाग में बस दोनों के अकेले होने के सीन चल रहे थे। दिल से वो बहुत खुश था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। मैं लीडर हूं, लीडर जैसा दिखना भी जरूरी है। शाय मुड़ा और ठंडे लहजे में बोला, ठीक है, इसे यंग लोगों को सीखने का मौका समझ लेते हैं। वो सुंदर औरत भी लुवांग को सोड माउंट की तरफ धकेलते हुए बोली, अगर मास्टर को अपनी इज्जत का ध्यान न रखना होता तो ये मौका तुम्हें मिलता ही नहीं। फिर शाय और लुवांग दोनों सोड माउंट के अंदर चले गए। अंदर एक इमारत थी और उसके चारों तरफ अनगिनत तलवारें गड़ी हुई थीं। लुवांग ने शियाओ को समझाया, यहाँ हर जगह रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेरे साथ ही रहना, इधर उधर मत घूमना। शिया ने जिद करके लुवांग से खुद को सुप्रीम मिनिस्टर बुलवाया, जिससे वो थोड़ी चिढ़ गई। फिर लुवांग ने सोड फॉर्मेशन के बारे में बताया, ये तलवारों की समाधि है। तलवारों के नीचे जो लाइट अरे है वही रिस्ट्रिक्शन है। कुछ स्ट्रांग है, कुछ वीक। सेक्ट लीडर ने कहा था कि सबसे वीक रिस्ट्रिक्शन भी गोल्डन कोर कल्टीवेटर को पल भर में मार सकती है, यहां तक कि वो खुद भी लापरवाही से अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए इन तलवारों को छूना भी मत। तुम्हारी ची, रिफाइनमेंट लेवल, कल्टीवेशन इसे सहन नहीं कर पाएगी। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पता नहीं कब शिया एक तलवार उठा चुका था। लुआंग घबरा गई। खत्म, रिस्ट्रिक्शन एक्टिवेट होने वाली है, हम मर गए। लेकिन शाओ शे शांत स्वर में बोला, ये तलवारें हवा में तैर रही हैं। न्यूटन के ग्रेविटी रूल के हिसाब से ये काफी डिसरिस्पेक्टफुल है। मैं इन्हें नीचे उतारकर स्टडी कर रहा हूं। ये कहते हुए उसने रिस्ट्रिक्शन को लात भी मार दी, ये देखने के लिए कि कुछ होता है या नहीं। लुआंग बोल ही नहीं पाई। तब शाय ने तलवार को ध्यान से देखा। इस तलवार में हड्डियां जमा देने वाली ठंडक है, अच्छी तलवार है। लुआंग ने तलवार देखते ही कहा कि यह टॉप ग्रेड स्पिरिट सोर्ड है। शाह ने तलवार उठाई और एक तेज एनर्जी वेव बाहर निकली। लुआंग ने बताया कि पूरे फोंगा कॉन्टिनेंट में टॉप ग्रेड स्पिरिट सोर्ड्स गिनी चुनी ही हैं। हर एक किसी बड़ी सेक्ट या किसी देश का नेशनल ट्रेजर होती है। और ये आदमी एंशिएंट रिस्ट्रिक्शन के अंदर से नंगे हाथों से एक टॉप ग्रेड स्पिरिट सोर्ड निकाल लाया। बाहर हार्ट्स आई से एक तेज रोशनी आसमान में फैल गई। यह संकेत था कि शाची चिंग ने रिस्ट्रिक्शन तोड़कर हाई ग्रेड स्पिरिट सोर्ड हासिल कर ली है। लेकिन हार्ट्स आई को नुकसान हो चुका था और सोर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी। ऐसे में इस खजाने पर लालच भरी नजरें पड़ना तय था। तो तीनों ने तय किया कि माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करनी होगी। लेकिन उसे चालू करने के लिए तीनों को साथ में काम करना पड़ेगा, यानी वहां गार्ड करने वाला कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर सीनियर ब्रदर मिंग कांग आगे आया। उसने गार्ड करने की जिम्मेदारी ली। ये सुनते ही शियांगजी और बाकी दोनों ने सहमति दी और तलवारों पर उड़ते हुए चले गए। यंसान सेक्ट में दो लोग हार्ट्स आई से निकलती रोशनी को देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, यह रोशनी लुआन सोर्ड सेक्ट की दिशा से आ रही है, जरूर सोर्ड माउंट होगा। अगर लुआन सोर्ड सेक्ट रिस्ट्रिक्शन तोड़ने में कामयाब हो गई तो उनकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ेगी और राइटियस पार्ट में हमारी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी। मुझे किसी एंशिएंट स्पिरिट स्वॉर्ड को हासिल करना ही होगा ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं। कुछ पल बाद उसने एक गोल्डन टोकन निकाला, उस पर कुछ शब्द लिखे, आसमान की तरफ देखा और बोला, फिफ्थ ब्रदर, 100 साल से सोए हुए हो, अब लौट आने का समय है। सोर्ड माउंट के अंदर शाओशे ने तलवार को म्यान में डाला और लुआंग की तरफ बढ़ा दी। ये देखकर कि वो उसे एक टॉप ग्रेड स्पिरिट सोर्ड गिफ्ट कर रहा है, लुआंग के दिल में हलचल हुई। उसने मन ही मन सोचा, शायद यही डाओ कंपेनियन होने का फायदा होता है। लेकिन अगर वो इसे एक्सेप्ट कर लेती तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन के लिए मान गई? हालांकि शांगचिंग ने सेक्ट को बचाने में मदद की थी, लेकिन सच तो ये था कि उसने उसके जूनियर ब्रदर का शरीर छीना था। वो बदला नहीं लेना चाहती थी और ना ही उसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करना। लुआंग घुटनों पर बैठ गई, तलवार वापस शिया को दी और बोली, इस डिसाइपल का शरीर कमजोर है और मेरी फिजिक भी साधारण है। मैं शांगचिंग की कल्टीवेशन में कोई मदद नहीं कर सकती। ये स्पिरिट सोर्ड लेने की मैं हकदार नहीं हूं। कृपया इसे वापस ले लीजिए और किसी और को अपना ड्यूअल कल्टीवेशन पार्टनर चुन लीजिए। ये सुनकर शाह ने मन ही मन सोचा। उसके चेहरे का भाव खुशी से उदासी में बदल गया। शायद उसे अब भी शक है कि मैंने ओरिजिनल ओनर का शरीर छीना है। ऐसे इंसान को पास रखना मतलब एक दिन पीठ में छुरा खाना। मुझे जल्दी से इसे कॉन्कर करने का तरीका निकालना होगा। शाह ने ठंडेपन से आस्तीन झटकी, पलटा और बोला, ड्यूअल कल्टीवेशन? क्या मैं इतना घटिया इंसान हूं? मैंने बस इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा तुम्हें पसंद है। अगर नहीं चाहिए तो ठीक है। बिना वजह किसी की इज्जत पर इल्जाम मत लगाओ। लुआंग को अपनी गलतफहमी पर अपराध बोध हुआ। यह तलवार टॉप ग्रेड स्पिरिट सोर्ड थी जो उसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत फायदेमंद होती। उसकी स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ती। लेकिन वो अभी अभी मना कर चुकी थी। अब लेना अजीब लगता। वो अभी सोच ही रही थी कि ले या नहीं, तभी सीनियर ब्रदर तलवार उठाकर बाहर जाने लगा। ये देखकर लुआंग ने पूछा कि वो अंदर क्यों आया। उसने कहा, एल्डर के आदेश पर आया हूं, तलवार पहले लेने। उसे लगा था ये हाई ग्रेड स्पिरिट सोर्ड होगी, लेकिन ये तो टॉप ग्रेड स्पिरिट सोर्ड निकली, 100 साल में एक बार मिलने वाली। शाह ने लुआंग को आंख मारी, इशारा किया कि ये दुश्मन है। लेकिन लुआंग ने सोचा, कहता है मुझ में इंटरेस्ट नहीं, फिर भी सीनियर ब्रदर के सामने फ्लर्ट कर रहा है। जूनियर सिस्टर, जरा तलवार टेस्ट करके देखो कितनी शार्प है।
इतना कहते ही उसने तलवार पकड़ी और लुआंग पर झपट पड़ा। शिया ने लुआंग को धक्का देकर हटाया और खुद मिंगकोंग की तलवार झेल ली। शिया जख्मी हो गया और सीधा लुआंग की छाती पर गिर पड़ा। लुआंग ने गुस्से में मिंगकोंग से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? शिया ने कहा, अब भी नहीं समझी? ये अंदर का गद्दार है, इसी ने तुम्हारे जूनियर ब्रदर को मारा और अरे आई भी इसी ने तोड़ा। मिंगकोंग जोर से हंसा। बिल्कुल सही, सब मैंने ही किया। मैं एनसीएन सेक्ट के सेक्ट मास्टर का छोटा भाई हूं। सोर्ड सेक्ट में 100 साल छुपकर सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहा था। उसी पल शिया के मुंह से खून निकला। उसका चेहरा उसी नरमी में दबा था। लुआंग डर गई। शिया, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मैं अब तुम्हारी सीनियर सिस्टर नहीं रही, फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया? शिया ने सांस ली और बोला, पियोनी के फूल के नीचे मरना भी रोमांटिक होता है। लिटिल सिस्टर, उदास मत हो, ये मेरी अपनी मर्जी थी। लेकिन शिया का दिल चीख उठा। तुम्हें लगता है मैं सच में तलवार रोकना चाहता था? ये तो ओरिजिनल ओनर की बची हुई फीलिंग्स ने मुझे जबरदस्ती वहां धकेल दिया। लुआंग बोली, तुम एक डिग्निफाइड लूस इमॉर्टल हो, फिर भी मुझ जैसी साधारण औरत को इतना चाहते हो, और मैं ही समझ नहीं पाई। उसने मन बना लिया कि शंकिंग को बेफिक्र कर दे। मैं अभी तुम्हारा बदला लूंगी। मिंगकोंग ने ठहाका लगाया। तुम सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पर हो और मैं गोल्डन कोर ग्रेट दाव में पहुंच चुका हूं। स्पिरिट सोर्ड हाथ में लेकर तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? लुआंग बस मुस्कुराई और अचानक चारों तरफ लगी सारी तलवारों की रिस्ट्रिक्शंस एक्टिवेट कर दी। रिस्ट्रिक्शंस चालू होते ही तलवारें बेकाबू होकर सब पर टूट पड़ी। लुआंग ने हाथ फैलाए, सब छोड़ दिया और अगले जन्म के लिए शाओ शे को अलविदा कहा। अचानक शाह आगे कूदा और उसके लिए तलवारें रोक लीं। लुआंग को लगा शाही अब शाही बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाह ने कहा, डरो मत, ये तलवारें मुझे नहीं चुभेंगी, बस मुझे कसकर पकड़ लो, हम निकल सकते हैं। लुआंग ने सोचा, शांगचिंग तो रिस्ट्रिक्शन के बीच से नंगे हाथों तलवार उठा सकता है, वो रिस्ट्रिक्शन से इम्यून है। उसने शाह को पकड़ लिया और तलवार पर उड़कर बाहर निकल गई। मिंगकोंग भी तलवारों से घिर चुका था, लेकिन उसने टोन कैनन इमॉर्टल आर्मर पहना हुआ था, इसलिए सारी तलवारें उसे छू भी नहीं पाईं। मिंगकोंग ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अब जब सारे सीक्रेट्स बाहर आ ही गए हैं, तो अगर तुम नहीं मरे तो मेरे खिलाफ गवाही कौन देगा? थोड़ी देर बाद लुआंग शियाओ को उठाकर सोर्ड सैक्रिफाइस प्लेटफॉर्म पर ले आई। लुआंग बोली, उस बदमाश मिंगकोंग की सोर्ड एनर्जी ने तुम्हारे अंदरूनी ऑर्गन्स तोड़ दिए हैं, शायद तुम आधे घंटे से ज्यादा नहीं जी पाओगे। ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने तुम्हें फंसा दिया। शियाओ फिर भी काफी चेयरफुल था। तभी अचानक सिस्टम पर दिखा कि सोर्ड माउंट सीक्रेट रियल्म बस 5 मीटर दूर है। शाही ने लुआंग से कहा कि उसे आगे तक ले चले। लुआंग ने सोचा शाह शायद मरने के लिए कोई सुंदर जगह चुनना चाहता है, सच में नॉर्मल लोगों से अलग है। जैसे ही वो वहां पहुंचे, सिस्टम ने अनाउंस किया कि वो लॉग इन पॉइंट पर आ गया है। डू यू वांट टू लॉग इन? शिया ने यस दबाया और एक नीला बॉक्स दिखाई दिया। बॉक्स खोलते ही उसे एक जंग लगी तलवार दिखी। शाह ने भौहें सिकोड़ी और उस बेकार चीज को जमीन पर फेंक दिया। तब लुआंग ने अपने बॉक्स से एक नीली बोतल निकाली, ग्रेट रिवाइवल पिल। शाह बच गया। ये कहते हुए लुआंग ने सारी गोलियां सीधे शिया के मुंह में डाल दी और बोली, जल्दी निकल लो, ये इमॉर्टल पिल्स हैं। ग्रेट रिवाइवल पिल एक एंशिएंट इमोर्टल पिल थी, जो जान बचा सकती थी, शरीर को मजबूत कर सकती थी और उम्र 1000 साल तक बढ़ा सकती थी। लेकिन शियाओ को अब भी यकीन नहीं हुआ। वो डरते हुए बुदबुदाया, लिटिल सिस्टर, ऐसे ही दवा खा लेने से आदमी मर भी सकता है? लुआंग बोली, शिना सेक्ट इस दवा को सेक्ट का खजाना मानती थी। सिर्फ एक पिल से कोई सेक्ट खड़ा कर सकता था और 5 बड़े राइचस सेक्ट्स का लीडर बन सकता था, और यहाँ तो पूरे 17 पिल्स हैं। वो ये बोल ही रही थी कि शिया ने पीछे से लुआंग को गले लगा लिया और कहा, सीनियर सिस्टर, क्या इस दवा के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? मुझे बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है। तो मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले।